आपको अगर पैसा कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यह जानना कि वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पैसा कहां पे और कब लग रहा है। और आज के दिन वर्ल्ड में ट्रंप के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है, हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोज में कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रंप भाई साहब, ट्रंप की फैमिली इंक्लूडिंग वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट है। इसके थ्रू ही मेनली ट्रंप का इन्वेस्टमेंट होता है क्रिप्टोज में। और इवन इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट आदमी, उनका कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में और कौन कौन से क्रिप्टोज में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो एक भी सेकंड को वेस्ट करे बिना सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे। वाई दी वे इस वीडियो को बनाने में हमें काफी टाइम लगा है, मेरा पर्सनली भी काफी टाइम गया है। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा कि वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट पैसा कहां फ्लो कर रहा है। इससे पहले कि हम ट्रंप और उनके जितने भी एसोसिएट्स और फैमिली उनका पोर्टफोलियो डिस्कस करें, अगर आप खुद भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रंप भाई साहब ने खुद ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एज पर अरकम्स ऑन चेन एनालिटिक्स $3.5 मिलियन का ट्रंप का खुद का इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टोस में, जिसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग मिलेगी आपको इथेरियम की और रैप्ड इथेरियम की। इसके अलावा यूएसडीसी जो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉइन है, वहां पे भी इनका इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 20 से ऊपर ऐसे मीम कॉइन्स के प्रोजेक्ट है जहां पे ट्रंप का इन्वेस्टमेंट है, पर मैंने आपके लिए वो सब हाइड कर दिया बिकॉज ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो मीम कॉइन में होता है ना, ये सिर्फ मार्केटिंग के पर्पस के लिए होता है और मैं नहीं चाहता कि आप रैंडमली चीजों को देख के वहां से कुछ इंटरप्रिटेशन निकाले, इसलिए मैंने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है। इसके अलावा सबसे मेजर ट्रंप का एलोकेशन अभी आज के दिन हो रहा है ट्रंप का खुद का मीम कॉइन, जो ट्रंप कॉइन के नाम से काफी फेमस है। एज पर एक्सियोस 800 मिलियन आउट ऑफ 1 बिलियन ट्रंप मीम कॉइन ओन करे जा रहे हैं, या तो ट्रंप के थ्रू या फिर उनकी इमीडिएट फैमिली सब्सिडीज या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप के थ्रू ही ओन करे जा रहे हैं, जिनका वेस्टिंग पीरियड एज पर न्यूज आर्टिकल्स एंड सोर्सेस अप्रैल में खत्म हो जाएगा। मतलब अप्रैल के बाद वो यहां पे सेलिंग उनकी तरफ से भी स्टार्ट हो सकती है, पर अप्रैल तक उनकी तरफ से सेलिंग नहीं हो सकती है। अब इसके आप वैल्यूएशन क्या लगाएंगे वो आप खुद अपने दिमाग में लगा सकते हैं। हर दिन हर सेकंड वैल्यूएशन काफी चेंज होती जा रही है। बीच में तो इतना पंप अप हो गया था कि इतना हाइप हो गया था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1100% के रिटर्न कुछ ही घंटों में आपको मिल रहे थे। पर ये सारा का सारा मीम कॉइन का ड्रामा था जो ट्रंप की वजह से एग्जीक्यूट हो पा रहा था। बाय द वे, इस मीम कॉइन में निकालने में सारा हाथ भी कहा जाता है काफी इंपॉर्टेंट रोल था बैरन का, जो ट्रंप के बेटे हैं। मतलब उनका काफी दिमाग था, उनका क्या पोर्टफोलियो, उनका क्या एलोकेशन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर हम आज के दिन बात करें, मेन इनकी होल्डिंग में दिख रहा है हमें इथेरियम के एनालिसिस को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करें और इनके पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश करें तो इथेरियम हैवी है। अगर हम बात करते हैं इथेरियम की साइकिल की ना, लॉन्ग टर्म साइकिल इथेरियम की यूजुअली बिटकॉइन की साइकिल से एक साइकिल लेट चलती है। लास्ट साइकिल जो 2021 में खत्म हुई थी, उस समय बिटकॉइन का टॉप लगा था $1.2 ट्रिलियन के आसपास का। अगर हम उसका 50% भी मान ले और ये माने कि इस साइकिल में जो इथेरियम है बिटकॉइन की लास्ट साइकिल का एटलीस्ट 50% तो क्रॉस कर जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इथेरियम का प्राइस बनता है इस कंप्लीट माइंडसेट के अकॉर्डिंग $5,000 के आसपास का। तो आज के दिन जहां पे इथेरियम है वहां से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। यूजुअली हमने पास्ट में देखा है, ये कोई मैं एडवाइस नहीं दे रहा, कोई टिप नहीं दे रहा, पर पास्ट की साइकिल्स जो बताती है वो आपको एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं कि इथेरियम का बुल रन आता है जब बिटकॉइन का बुल रन एकदम अपने लास्ट फेज में होता है या फिर क्लोज होने वाला होता है, उस समय इथेरियम का बुल रन स्टार्ट होता है। और अभी ट्रंप साहब खुद हेवीली इन्वेस्टेड है काफी ज्यादा इथेरियम में। सेकंड बात करते हैं उनकी वाइफ मेलिना की। उनका मेनली इन्वेस्टमेंट है मेलिना मीम कॉइन में। इसके अलावा और कोई भी उनका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टोज में अभी तक हमें एज पर जितने भी न्यूज आर्टिकल सोर्सेस एनालिटिक्स देखे नहीं मिल रहा है। अगर हम इनकी खुद की वेबसाइट की बात करें तो टोटल मेलिना मीम कॉइन का 35% स्टेक है अभी भी मेलिना के पास, जो इनकी मेन होल्डिंग हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं सबसे मेन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की। अगर आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट करोगे ना, एरिक, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एंड बैरन, इन तीनों को बोला गया है वेब3 एम्बेसडर। मतलब ट्रंप की जो फैमिली है वो वेब3 में, क्रिप्टो करेंसीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, उन्हें एज अ एम्बेसडर यहां पे दिखाया हुआ है। टोटल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का $350 मिलियन का आपको दिख जाएगा क्रिप्टोस का इन्वेस्टमेंट। और यहां पे ये आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे कि यहां पे पैसा आया कैसे, तो WFI टोकन की सेल से जितनी भी फंडिंग हुई थी उससे यहां पे ये इन्वेस्टमेंट बनाया गया है। इनके अगर हम मेजर होल्डिंग की बात करें तो इथेरियम आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा $182 मिलियन पे। नेक्स्ट आपको USDC मिल जाएगा $55 मिलियन पे। रैप्ड इथेरियम मिल जाएगा $48 मिलियन पे। सेथ मिल जाएगा $33 मिलियन, USDT $7 मिलियन, आवे भी आपको $7 मिलियन के आसपास का मिल जाएगा। कंप्लीट पोर्टफोलियो अभी आपकी स्क्रीन पे है।
अब हम इससे इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लार्जेस्ट होल्डिंग यहां पे भी इथेरियम की है। सेकंड, अगर आप इथेरियम, आरवे, लिंक एंड डब्ल्यूबीटीसी को चेकआउट करोगे ना, तो ये सारे के सारे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसीज में से एक है और इथेरियम क्रिप्टो का जो सिस्टम है उसी का पार्ट एंड पार्सल है। तो मतलब इथेरियम पे ये काफी ज्यादा बुलिश आज के दिन बैठे हुए हैं। यूएसडीटी, यूएसडीसी में जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल कॉइन्स है वर्ल्ड के, वहां पे इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट मुझे इनके 3 प्रोजेक्ट में मिला। सबसे पहले एथीना, ट्रॉन एंड ऑन्डो। अगर हम एथीना की बात करें तो ये नया प्रोजेक्ट है जिसमें लास्ट ईयर ही इन्वेस्टमेंट आया था। मुझे इसके बारे में अभी भी समझना पड़ेगा कि इनके पीछे की साइकी क्या थी, बट यहां पे इनका लास्ट ईयर ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। ट्रॉन या फिर जिसे हम टीआरएक्स कहते हैं, इसमें सिंगल लार्जेस्ट होल्डर है जस्टिन। और जस्टिन ना जितने भी न्यू प्रोजेक्ट होता है ना, एक जाना माना नाम है क्रिप्टो के वर्ल्ड में, जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं वहां पे इनका एनालिसिस बहुत ज्यादा होता है। एंड आई एम बिलीविंग, क्योंकि जस्टिन का इन्वेस्टमेंट है, इसको देखते हुए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी यहां पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पास्ट में भी जस्टिन के इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हुए उसको कॉपी करने की कोशिश करा हुआ है। इवन कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में ये और भी ट्रॉन को बाय करने का प्लान कर रहे हैं। फाइनली हम बात करें ऑन्डो का, तो ये वन ऑफ द टॉप रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो में से एक है और ये ना वन ऑफ द स्पॉन्सर था ट्रम्प के इनॉग्रेशन के फंक्शन का। और यहां पे इनका ट्रम्प का इन्वेस्टमेंट है, गोज विदाउट सेइंग कि क्यों इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमने यहां पे इजीली डिकोडिफाई कर लिया कि हमारे पास क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे हो रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, जितने भी टॉप एडमिन के लोग हैं। देखिए बाय द वे, हम इससे ऊपर जाए उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप खुद काम करना चाहते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में, तो उसका बेस्ट तरीका होता है इंडिया में काम करने का, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहां पे जाके आप किसी भी करेंसी का, किसी भी क्रिप्टो का आराम से जाके उसका फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, ऑप्शंस में काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप बुलिश हो, उसको डायरेक्टली बाय करने में दिक्कत ही होती है कि टैक्सेशन के रूल्स इंडिया में बहुत हार्श है। आपने उसको डायरेक्टली बाय किया, अगर आपको उसमें प्रॉफिट हुआ तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ये बड़ा हार्श रूल्स हो जाता है। इसी के अगेंस्ट में अगर आप फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, तो वहां पे आप एज अ बिजनेस इनकम मानते हुए उसे सेटल डाउन कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। अगर डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप ओपन करते हो, 3 बेनिफिट है। सबसे पहले आपको 10% ऑफ मिलता है ट्रेडिंग फीस में, और एट द सेम टाइम अगर आप एकदम स्कैल्पिंग करते हो 15 मिनट वाली, तो वहां पे तो सेल साइड की फीस ही आपकी 0 हो जाती है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक और चैनल का लिंक दे रखा है, मतलब एक लिंक दे रखा है, उसे आप भर दीजिएगा। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया होगा तो हम एक स्पेशल कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पे फ्री में आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन पाएंगे। एंड थर्ड एंड फाइनल, आप अपने अकाउंट में पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट अपने यूपीआई से ही डायरेक्टली कर पाएंगे, जो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे लिंक दिया हुआ है, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जगह की, जो है जो रियल टीम है, रियल एडमिन लोग हैं, रियल ऐसे लोग हैं जो ट्रम्प के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उनको हम इजी लैंग्वेज में, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हम आराम से बोल भी सकते हैं, पेपैल माफिया, इनका कहां पे सपोर्ट है ये आपको देखना जरूरी है। पेपैल माफिया में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है इलॉन मस्क भाई साहब का, जिनका सबसे फेवरेट और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अगर आप समझ चुके हो कौन सा है तो बिना मेरा आंसर सुने कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कितने सारे लोग न्यूज को एक्चुअली फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है डोज कॉइन। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं कि यार इलॉन मस्क ने तो रैंडमली डोज कॉइन को प्रमोट कर दिया, उससे इतना बड़ा बना दिया। भाई रैंडमली प्रमोट नहीं किया, 2019 से वो डोज कॉइन के डेवलपर से रेगुलरली टच में था, बातचीत चल रही थी उनकी और रेगुलरली काम करने की कोशिश करी जा रही थी, और बाद में एक बहुत ही प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसे प्रमोट किया गया था। तो इलॉन मस्क का ऑब्वियसली डोज कॉइन फेवरेट हो जाता है। सेकेंड आते हैं पीटर भाई साहब, और पीटर ने क्या था, एक बार जो रोगन का पॉडकास्ट चल रहा था जो मैंने सुना था पीटर का, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा था, मैं सब कुछ करूंगा ट्रम्प को सपोर्ट करने के लिए, एक्सेप्ट ओपनली आके पब्लिकली बोलना कि मैं ट्रम्प का सपोर्ट करता हूं। बड़ी वियर्ड सी बात है, पर यही इनका माइंडसेट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मेनली बुलिश है बिटकॉइन और इथेरियम पे, और ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं हीलियस में, जो एक्चुअली लार्जेस्ट वैलिडेटर ऑफ सोलाना है, मतलब ये सोलाना पे काफी बुलिश है। फाइनली डेविड सेक्स की बात करें, जो ट्रम्प का एआई एंड क्रिप्टो सार भी आप उसे कह सकते हो, ये सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं सोलाना में। तो अगर हम फाइनली ये फोर्थ पिलर की बात करें, जो पेपैल माफिया है, ये काफी ज्यादा बुलिश है सोलाना पे, और सोलाना इन्हें इवेंचुअली अगर हम बात करें तो इथेरियम और बिटकॉइन से भी बेटर लग रहा है, ऐसा हमें इनके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को देखते हुए प्रतीत हो रहा है।
आई होप हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर दी है। इसके अलावा मैंने एक और क्रिप्टो के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था, वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।